हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। सो दिस इज़ एकता। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि 15 डेज़ की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो गाइज, आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने में कि हाउ टू मैनेज टाइम व्हाइल गिविंग एग्ज़ाम्स, कि हमारा जो टाइम है हम उसको कैसे मैनेज करें जब हम एग्ज़ाम देते होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं एग्ज़ाम्स को लेके। तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो लिसन बी केयरफुली। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें। तो आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो हम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या क्वेरी आ रही थी कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो टाइमली हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऑब्वियसली हमें सारा पेपर आता है, तो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हमें डिवाइड कर लेना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन को कैसे डिवाइड कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम का जो टोटल ड्यूरेशन है उसको डिवाइड कर लेना चाहिए क्वेश्चन वाइज, कि इस क्वेश्चन को मेरे को इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। और एक चीज़, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो इंस्ट्रक्शंस के लिए 15 मिनट्स दी जाती हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करते हैं। तो हमें उस टाइम पे और काम ना करके या टाइम वेस्ट ना करके हमें क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना चाहिए। और उसी टाइम हमें पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है और कौन सा क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, फर्स्टली उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम जो है थोड़ा सा सेव हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है और आपको उसमें ज़्यादा थिंक करने की या फिर ये सोचने की कि ये मैं ठीक लिख रही हूँ या गलत लिख रही हूँ। तो आपको फर्स्टली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए। नंबर 2, आपको जो आपकी 3 होते हैं चीज़ें, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आपको LTQ फर्स्टली कर देना चाहिए, क्योंकि LTQ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जो कि आपको आते हैं, उसके बाद शॉर्ट टर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिवाइड कर लेनी है और ऐसे आपको अपना पेपर क्या करना है, देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि ये टाइम। और एक चीज़ कि अपनी जो क्लॉक है उस पर अपनी आइज़ रखो कि ये टाइम हो गया है और मैंने इतना ही टाइम दिया है, तो उसको बाइंड अप करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन हमें आता है हम सोचते हैं कि यही लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए और टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है। और एक चीज़ कि जब हम पेपर देते हैं तो जो क्वेश्चंस, एक चीज़ होती है ना कि मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्वेश्चंस तो मैं सारे करके आई, तो मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, क्योंकि हमें नहीं पता हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। लाइक अगर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है और आप 20 मार्क्स का लिख रहे हो या फिर 8 मार्क्स का लिख रहे हो, तो वो क्या आएगा, उतने ही मार्क्स उसके अंदर आने हैं, आप चाहे उसको कितना भी हो। और एक चीज़ होता है कि मैम अगर मैं इतनी ज़्यादा शीट्स फिल कर रही हूँ, इतना लिख रही हूँ, इतनी मैंने शीट फिल कर दी है, तो ऐसा शीट का कोई चक्कर नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉपरली हमें वैसे ही स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि वाई से या हाउ से या हुम से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो क्या क्वेश्चन पूछा गया, स्टार्टिंग हमें उसी से करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हैपनिंग, दैट्स ऑल। तो ऐसे हम स्टार्टअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी। जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपके पेपर चेक करेगा, तो उनको भी एक टाइप से क्या हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है कि इस टाइप का ये क्वेश्चंस इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इन्होंने बाहर का कुछ भी नहीं लिखा है।
तो ये चीज़ एक ज़रूरी है बात करनी। और रही एग्ज़ाम स्ट्रेस की बात, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एग्ज़ाम आते हुए भी वो उसको अच्छे से पुटअप नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एग्ज़ाम्स या क्वेश्चंस की किस टाइप के एग्ज़ाम्स आएंगे। सो थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चंस उसमें आएंगे। आई जस्ट होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।